लेकिन अपने लड़के को नहीं दिलवाएगा। तो बोले भाई अरे बदनामी हो जाएगी, पक्षपात हो जाएगा। बोले नहीं नहीं संभाल। एक मिनिस्टर के लड़के ने एक लेख लिखा है अपनी करुणा का, बड़ा बड़ा विचित्र है। तो मैं मारा गया, मेरा जीवन मिट्टी में मिल गया इसलिए कि मैं एक मिनिस्टर का बेटा हो गया, क्योंकि वो औरों का सब काम करते हैं पर हमारा नहीं करते हैं। कहते हैं चुप चुप चुप, हाँ तुम थोड़े कपड़े पहनो, थोड़ा खर्च करो, थोड़े ढंग से रहो, है ना। तो किसी ईमानदार के पुत्र हैं नारायण, और बेईमान के हों तो करोड़पति हो जाएंगे कि नहीं। तो जो भले मानुष होते हैं वो अपने लोगों का पक्षपात नहीं करते हैं, परायों का पक्षपात करते हैं। तो मालूम होता है कि ये चरण तुम्हारे अपने हैं, इसलिए इनको तकलीफ दे रहे हो अपना समझ करके। ते चरणाम्बुरु हम तुम्हारे हैं इसलिए, और मालूम होता है कि हम भी तुम्हारी हैं, ऐसा तुम मान चुके हो, तभी हमको भी तकलीफ दे रहे हो। तो भीताशनई प्रिय दधी मही कर्कसेषु नारायण। तो हम तुम्हारे चरण को जब अपने हृदय पर रखते हैं तो धीरे धीरे डरते डरते। तो बाबा डरती क्यों हो? डरती इसलिए है कि हमारा हृदय बड़ा कठोर, कहीं उनकी चोट न लग जाए तुम्हारे चरणों में। तब रखती क्यों हो? कर रखते हैं इसलिए कि मालूम पड़ता है कि जब हम तुम्हारे चरणों को अपने हृदय पर रखती हैं तो तुमको बड़ा आनंद आता है, तो तुम्हें सुख होता है, फिर भी हमें डर लगा रहता है कि कहीं तुमको तकलीफ न हो जाए। तो अपने प्रियतम को सुख पहुंचाते पहुंचाते भी उद्दंड न हो जाना, है ना। हम तो तुम्ही को सुख दे रहे हैं, है ना। रोटी बना रहे, एक आग की चिंगारी उड़ के पड़ गई प्रीतम पर। प्रीतम ने कहा अरे भाई जरा संभाल के आग जलाओ। बोले तुम्हारे लिए तो रोटी बना रहे हैं नारायण, है ना। देखो रोटी क्या बनाने गए, उद्दंड हो गए हो नारायण। बोले तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। पड़ गई एक आग की चिंगारी तो क्या आग लग गई नारायण। तो उद्दंडता तो नहीं आनी चाहिए ना। सुख पहुंचाने गए, माना रोटी बना रहे, लेकिन अब उसमें उद्दंडता तो नहीं आनी चाहिए ना। बोले हम तुमको सुख पहुंचाना चाहते हैं, पर कहीं सुख पहुंचाते पहुंचाते कहीं तुमको दुख न पहुंच जाए, इसके लिए डरते रहते हैं। तो अच्छा भाई आओ। कृष्ण ने कहा कि गोपियों तुम सब लोग हाथ जोड़ो ब्रह्मा जी को कि हे विधाता, है ना, हमारा हृदय जरा नरम नरम कर दो, कोमल कोमल। तो बोले कि राम राम, हम जानते हैं भला कि हमारा हृदय कठोर रहेगा तभी तुमको सुख मिलेगा, हमारा हृदय कोमल हो जाएगा तो तुमको क्या सुख मिलेगा। तो इसलिए हम ब्रह्मा से हृदय कोमल करने की प्रार्थना नहीं कर सकती। हम तो जानते हैं कि तुमको कठोर से ही सुख मिलेगा। अच्छा तब डरो मत। बोले कि अब कठोर हैं तो तुम्हारे कोमल चरणों में लगेंगे ही, तो हम डरें क्यों नहीं। लेकिन मुख्य बात तो ये है कि उन्हीं चरणों से तुम बन बन भटक रहे हो। तो तद व्यथते न किंचित, क्या उनमें व्यथा नहीं पहुंचती है। तो बोले बाबा मेरे मन में जब जो आता है तब मैं करता हूं, स्वतंत्र हूं। अब तुम्हारे सिखाए पढ़ाए अनुसार थोड़ी करूंगा, कोई मैं स्त्रैण थोड़ी हूं कि जो स्त्री कहे वही करना, जो स्त्री कहे वही करना। एक बार एक बहुत बड़ी सभा जुड़ी हो, तो एक व्याख्यानदाता व्याख्यान दे रहे थे। तो सभा जो थी वो पुरुषों की ही थी, उसमें स्त्रियों का आना मना था। तो वक्ता ने कहा कि आजकल जितने पुरुष हैं वो सब स्त्रियों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, सब स्त्रैण हो गए हैं। तो जो लोग अपने स्त्री की बात मानते हों वो एक ओर खड़े हो जाएं, और जो न मानते हों वो दूसरी तरफ खड़े हो जाएं। तो समझो 100 आदमी थे,
तो 99 आदमी मानने वालों की ओर खड़े हो गए और एक आदमी जो है वो न मानने वालों की ओर बैठा रहा। बड़ा आश्चर्य हुआ भाई कि ये क्या पुरुष है, ऐसा कौन सा पुरुष है जो स्त्री की बात नहीं मानता। तो उसके पास गए तो बोले भाई सब लोग उठ के मानने वालों की ओर अलग एक तरफ हो गए, तुम न मानने वाली जगह पर क्यों बैठे रहे? तो बोले कि जब मैं घर से चला तब मेरी पत्नी ने कहा था कि देखो सभा में जाके जहां बैठ जाना वहां से कोई कुछ कहे तो उठना मत, बैठे रहना। हाँ। हाँ। तो इसलिए मैं बैठा हूं। अब देखो मतलब ये निकला कि सारी दुनिया जो है वो ये जो जोशिन मज्ये हम आए या श्रीमद् भागवत में आया, ये जो माया महारानी जोशित रूप धारण करके आई हैं उनकी आज्ञा में नाच रहा है। कृष्ण ने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अपनी मौज से घूम सकता हूं, इस समय हमको मजा आ रहा है घूमने में, छेड़छाड़ हमारे साथ मत कर। बोले ठीक है, तुम्हें मजा आ रहा है तो तुमको कौन रोक सकता है, लेकिन क्या पीड़ा नहीं होती है उनको? किम व्यथते न किल तद व्यथते न किलते। बोले कि नहीं नहीं, व्यथा कैसे होगी? वृंदावन की एक एक घास, वृंदावन की एक एक लता, एक एक पत्ता, एक एक कंकड़, एक एक पत्थर, नारायण तो भगवान का प्रेम ही है। वो जब प्रेमी के हृदय में ये भाव हुआ कि हम प्रभु के चरणों के नीचे आवे, तब वो जा करके वृंदावन की धूल बन गया, घास बन गया, कंकड़ बन गया, पत्थर बन गया। कदम कुंज हूं कबों या वृंदावन माही, ललित लड़ाईते लाड़िले बिहरेंगे ते ही छाही। पंचत्वम तनुरेतु भूत निबहा स्वांसे विशंतु स्फुटम। शरीर मर जाए और पंचभूत अपने अपने कारण में लीन हो जाएं। धातारम प्रणिपत्य हंत शिरसा तत्रापि याचे वरम। परंतु ब्रह्मा को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके हम मरने के बाद के लिए भी एक वर मांगते हैं। तद्वापि सुपयः तदीय मुकुरे ज्योति ही। हमारे शरीर का पानी उस बावली में जाकर मिले जिसका पानी हमारा प्रीतम पीता है, और हमारे शरीर की ज्योति उस शीशे में मिले जिसमें वो अपना मुंह देखता है। हमारे शरीर का आकाश उस आकाश में मिले जिस आंगन में वो घूमता है। हमारे शरीर की सांस उस पंखे में जाकर मिले जिसके नीचे वो रहता है, और हमारे शरीर की मिट्टी उस गली में जाकर मिल जाए जिसमें वो चलता है। तो प्रेमी की अभिलाषा होती है कि हम मर के भी प्रियतम के काम आवें। तो प्रेमियों के जो शरीर के तत्व हैं, प्रेमी हैं, वही ब्रज में कण कण बन करके बैठे हुए हैं। वृंदावनस्था सर्वः सर्वे चाधो मुखा स्मृता। वृंदावन के सब वृक्ष नीचे को लगते हुए कि हमारे नीचे कभी नंद नंदन मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर खेलते हुए आवें, और वृक्ष चाहते हैं हमारी छाया में आवें, धूल चाहती है हमारे ऊपर घूमें, लता चाहती है कि हमको छू लें, कमल चाहते हैं हमको सूंघ लें, पक्षी चाहते हैं कि हम अपनी चाहत उनको सुनावें, कलरव उनको सुनावें, मोर चाहते हैं हम उनको नाच नाच के दिखावें, कोयल चाहती है हम उनको गा गा के सुनावें। तो नृत्यंत्यमी सिखिन ईद यमुदाहरेण्या
कुर्वन्ति गोप्यैवते प्रियमीक्षणेन। वो वृंदावन, तो वृंदावन में क्या पीड़ा है? बोले नहीं बाबा, कहीं कंकड़ लग जाए, कहीं पत्थर लग जाए। अरे वृंदावन की तो धरणी धन्य है। असल में धरणी वही है हो जो भगवान के चरणारविंद को जो धारण करे उसका नाम धरणी। तो धन्य है वृंदावन की धरणी। लेकिन मालूम होता है कि हमको दुख देने के लिए तुम घूमते हो। अच्छा तो ये बताओ कि क्या तुम्हारे चरण कठोर हो गए हैं? तो हो सकता है कि पहले तो बड़े कोमल रहे हों, लेकिन संसर्गजा दोष गुणा भवंती, हमारे कठोर हृदय पर रखते रखते उनमें भी कुछ कठोरता आ गई हो। ये प्रेमी लोगों का मन कैसे काम करता है उसका नमूना है। आपका भगवान से प्रेम हो तो आप बैठ जाएं आंख बंद करके और देखो आपका मन कृष्ण के बारे में कितना सोचता है। लोग पैसे के बारे में सोचते हैं, भोग के बारे में सोचते हैं, बेटे के बारे में सोचते हैं, इज्जत के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। नारायण कहो, ईश्वर के बारे में सोचने का अवकाश ही कहाँ है? वो तो मन ही नहीं लगता है। बोले कि ईश्वर में तो मन ही नहीं लगता है। तो कहाँ लगता है आपका मन? कहाँ? हमारा मन बेटे में लगता है, व्यापार में लगता है, शरीर में लगता है? तो भाई जो जरूरी जरूरी चीजें हैं उनमें तो लग ही रहा है। अब ये गैर जरूरी भगवान में मन लगा के क्या करोगे? हैं? ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल गैर जरूरी चीज हो गई। बोले भगवान में मन ही नहीं लगता है। लाख रुपए का नोट गिनना हो तो 1 रुपए की भी गलती नहीं होगी, है ना? और 4 माला फेरनी हो ईश्वर के नाम की, तो माला छूट के हाथ से गिर पड़े, नींद आ जाए। ये मनुष्य के जीवन की स्थिति हो गई है। माने वो बिना भोग लिप्सा के, बिना स्वार्थ के, है ना, बिना मतलब के कुछ करने को राजी नहीं है। वो ये सोचता है कि ये जीवन जो है ये कामना का पुतला है। तो नहीं, ऐसा लगता है कि तुमको हमसे भी बहुत प्रेमी हो। कहीं वन में भटकते भटकते हमारे ध्यान में मगन हो गए हो, रास्ता भूल गए हो, इसलिए नहीं आ रहे हो। तो लेकिन दर्द तो होता ही होगा। तो हमारी बुद्धि भ्रांत हो रही है। भ्रमति वच में मन, जैसे अर्जुन ने कहा ना, वो ऐसे कहती है ये भ्रमति भी, हमारी बुद्धि भटक रही है। ये देखो प्रीति की रीति निराली है हो, साधारण लोग नहीं समझते। देखो एक आदमी हमारे पास आया तो मैंने बड़े प्रेम से कहा कि भाई तुम अभी तो बहुत दिन के बाद आए। तो बोलता है ये अभी तो हफ्ते भर भी नहीं हुआ आपके पास आया था, है ना, आपको बहुत दिन लगता है। आप देखो ना, क्या नाम है, हमारे प्रेम पर तो घड़ों पानी पड़ गया भाई। हमको तो उसका हफ्ता भर बहुत दिन लगता है, और उसको तो हफ्ता भर बहुत दिन ही नहीं लगता है। तो अब ये हुआ कि भाई प्रीति किससे करना? कि जो प्रीति को जानता है। भृत्यत्वम अविवेकज्ञ स्नेहम अन्य परे जने
जो तुम्हारी समझदारी का आदर नहीं करता है उससे प्रेम कैसे? तो जो एकांगी प्रेमी होते हैं वो कहते हैं कि अगला समझे कि न समझे, सामने वाला समझे कि न समझे, हम तो अपना काम करेंगे। जानऊ राम कुटिल करी मोही, लोग कहऊ गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तो रहे। राम से हमारा प्रेम है, पर राम हमको कपटी समझे, कुटिल समझे। और लोग तो बोले, लोग कहें कि राम का द्रोही है, तो लोग भी समझें कि ये राम का द्रोही है और राम भी समझें कि कपटी है, लेकिन सीता राम चरण रति मोरे, मेरे हृदय में तो सीता राम से प्रेम बढ़े। अब देखो, ये एकांगी प्रेम यदि दोनों ओर हो जाए हो, है ना, दोनों यही चाहें, क्या चाहें कि बस हमारा तो प्रेम बढ़े, उनका प्रेम हो कि ना हो। अगर ये कहोगे कि वे प्रेम करें तब हम प्रेम करेंगे, बोला, तो प्रेम बढ़ेगा नहीं। और तुम कहो कि वो प्रेम करें कि नहीं करें, हम तो प्रेम करेंगे, तब प्रेम बढ़ेगा। तो प्रेम में जो एकांगीपना है वो बाढ़ है प्रेम की, हो कोई विघ्न न आने दे, कोई बाधा न आने दे, वो प्रीति को बढ़ाने के लिए होता है। अब भ्रमति धीर, ये हमारी धी भ्रम रही है, यही तो भगवान से जाई जाती है ना। हम लोग हमारे गांव में तो धी बेटी को बोलते हैं, बेटी को धी बोलते हैं। तो मोरी धिया का, मेरी धिया का बड़ा दुलार है, धिया बोलते हैं, धिया। तो अब ये बुद्धि ही तो भगवान के साथ जा ही गई है, शरीर की परवाह नहीं है भगवान को। पर बुद्धि जब ब्याही गई है तब निष्ठावान होवे, वो अपनी निष्ठा को न छोड़े। अब उसी में ये भटकन आ गई, ये अटकन आ गई, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। बोले बाबा, हम तो प्रेम को प्रेम तब मानते हैं जब अपने प्रियतम के विरह में प्राण न रहे। बोले नहीं, प्राण न रहे इसके माने तो होते हैं कि तुम दुख से छुटकारा चाहते हो, दुख से डरते हो। प्राण न रहे, अच्छा, प्रेम में जब ये बात आती है ना कि अब मरेंगे तब दुख मिट जाएगा, तो असल में तुम अपने दुख से इतने कमजोर पड़ गए हो कि मर के अपना दुख छुड़ाना चाहते हो। तुम प्रियतम को सुख पहुंचाना थोड़े चाहते हो। तो तुम्हारे मर जाने से क्या तुम्हारे प्रियतम को कुछ ज्यादा भजन मिलेगा, कुछ ज्यादा ध्यान मिलेगा, कुछ ज्यादा सेवा मिलेगी? नारायण। तो आपको सुनाया होगा कभी, हमारी जानकारी में एक बड़े संत थे, तो उनके बड़े भक्त थे, बहुत बहुत भक्त थे। जब उनकी वृद्धावस्था संत की आई तो एक दिन सब भक्तों ने सलाह की और हमारे पास आए। बोले कि अब तो हमारे गुरु जी की अवस्था वृद्ध हो गई और शरीर तो कभी न कभी छूटेगा, तो हम लोग ये दुख नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि उनका शरीर पूरा होने से पहले ही हम लोग मर जाएं, सब जाके जमुना जी में कूद पड़े, 150-200 आदमी सामूहिक आत्महत्या कर लें, मर जाएं उनसे पहले। अब देखो ना, प्रेमी तो हैं पर प्रेम के साथ वकूफ भी मिले, है ना।
प्रेम के साथ वकूफ नहीं है, हो बेवकूफ है। तो मैंने कहा कि अच्छा, उनको मालूम पड़ेगा कि हमारे सब भगत जमुना में एक साथ डूब के मर गए, तो अभी 6 महीने जीने वाले और होंगे, तब भी आज ही मर जाएंगे। तो उनको मारने का पाप तुम्ही लोगों को लगेगा। बोले हाँ, ये बात तो ठीक है। तो बाबा वो मर गए, थोड़े दिनों के बाद मर गए। अब समझो कि अब मरो। तो बोले कि अब मरेंगे, तो जब उनकी आत्मा को हमारा मरना पसंद नहीं था, है ना, तो अब भी मरेंगे तो उनकी आत्मा को दुख ही तो होगा ना। क्या उनका श्राद्ध करने का, उनके तर्पण करने का यही ढंग है? क्या मरें, उनके काम को पूरा न करें, उनकी भक्ति को न बढ़ावें, उनके नाम को न बढ़ावें, है ना, उनके यश को रोशन न करें दुनिया में, और बस उनके पीछे मर जाएं तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? तो भाई ऐसी बात तो नहीं है कि मरना ही प्रेम हो। मर मर के जीते हैं, जी जी के मरते हैं। प्रेमी लोग तो 15-20 दफे दिन में रोज मर जाते हैं और 15-20 दफे रोज जिंदा हो जाते हैं। ये तो प्रेमियों की एक प्रकार, प्रेमियों का व्यापार है ना। ये उनका व्यापार है, ये मरने जीने का। तो बोले फिर भगवान कि विरह में कैसे जिंदा रहें? तो देखो, जब हम भवदायु सामना, हमने अपनी आयु तुम्हें चढ़ा दी, अर्पण कर दी, तुम जियो मैं मर जाऊं, भवदायु सामना, हमारी आयु तुमको मिल जाए, तुम ही हमारी आयु हो, तुम हमारे जीवन हो, तुम हमारे प्राण हो। हमारी आयु तो हमारे शरीर में है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर का सुख दुख हमको नहीं है। तुम्हारा ही सुख हमारा सुख है, तुम्हारा ही दुख हमारा दुख है, तुम्हारा ही जीवन हमारा जीवन है, तुम्हारा ही प्राण हमारा प्राण है। तुम्हारी आत्मा से जुदा हमारी आत्मा नहीं, तुम्हारी बुद्धि से जुदा हमारी बुद्धि नहीं, तुम्हारे प्राण से जुदा हमारे प्राण नहीं, तुम्हारी इंद्रिय से जुदा हमारी इंद्रिय नहीं, तुम्हारे जीवन से जुदा हमारा जीवन नहीं। कश्याम सुंदर, हम तुम एक। तो अब अपनी चिंता छूट गई। ये प्रेम में बनियापना नहीं चलता है हो। ये व्यापार का इसमें काम नहीं है कि तौल के इतना लो और इतना दो। प्रेम तो अनंत तृप्ति है, अनंत रस है, अनंत मधु है। तो हमने तो नमक की झील देखी, नमक की झील। महाराज लोगों ने बताया कि कभी ऊंट गिर जाता है ना, उसमें समूचा का समूचा गल के नमक हो जाता है। वो जो नमक बचता है ना हमारा, उसमें सिर्फ वो झील का पानी ही जमा हुआ नहीं होता है, उसमें बहुत कुछ जमा हुआ होता है। पर जो नमक के अंदर पड़ता है नमक हो जाता है। तो ये प्रेम में इतनी मधुरता, इतनी मिठास है प्रेम में कि इसके बीच में आके मौत भी मीठी हो जाती है, जिंदगी भी मीठी हो जाती है। सोना, चलना, फिरना, बोलना, अपना व्यक्तित्व ही प्रेम के समुद्र में समा जाता है। इसमें प्रेमी प्रीतम की कोई कीमत नहीं है। प्रेम जो है वो 1000 प्रेमी बना देता है, 1000 प्रीतम बना देता है, प्रेमी को प्रीतम बना देता है, प्रीतम को प्रेमी बना देता है, दोनों को मिला देता है, दोनों को मिटा देता है। कि ये प्रेम तो रस ही रस, ये रस ब्रह्म है, इसका नाम रस ब्रह्म है। रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवती, रसो वैसा रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवती। परमात्मा रस स्वरूप है बोला।
ये जैसे कहते हैं ना, एक अनंत चेतन का महासमुद्र है, बोले नहीं, अनंत रस का महासमुद्र है। और ये जो प्रेमी प्रीतम है, ये दो तरंग हैं, उसकी केवल दो तरंग है, एक तरंग इधर से आई और एक इधर से, और दोनों टकराए और प्रेम से प्रेम, कुछ बचा नहीं शेष, केवल प्रेम ही, केवल रस ही। गोपियां हो भूल गई, अपने आप को भूल गई, कभी डूब जाएं, कभी निकल आए, कभी मगन कभी लगन। तो वो तो चुप हो गई, पर सुखदेव जी बोल रहे, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। इति गोप्यः, इति शब्दः प्रकार वचनः। ये जो 19 श्लोक गोपियों के गीत गाए, ये 19 ही नहीं समझना, ये तो 19,000 गावे तब भी पार न पावे, 3 करोड़ गावे तब भी पार न पावे, क्योंकि जितनी गोपियां, जितने उनके भाव, एक एक गीत अगर सब गोपियों के मान लें तब भी तो दूसरा भागवत बन जाए। तो इसी माने ऐसा ही हो, जैसे ये 19 गीत बोले गए हैं वैसे बहुत बहुत गाया उन्होंने। अब देखो, गोपिया प्रगायन्त्य प्रलपन्त्य, तो चित्रधा प्रगायन्त्य, चित्रधा प्रलपन्त्य, और चित्रधा गोपिया। तरह तरह की तो गोपियां हैं। तो गोपी उसको कहते हैं कि जो बोले नहीं, जिसको प्रेम करना आता हो, बहस करना ना आता हो, उसका नाम गोपी। प्रेम तो उसके हृदय में पूरा हो पर बहस करना ना आता हो। ये जबान लड़ाना दूसरी चीज है और दिल में प्रेम होना दूसरी चीज है। तो गोपिया, गोपिया माने जो गोपन करे, अपने प्रेम को गुप्त रखे, माँ बाप को भी मालूम न पड़े, सखी सहेली को भी मालूम न पड़े, सास ससुर को भी मालूम न पड़े, पति पुत्र को भी मालूम न पड़े। प्रेम को गुप्त रखने का जिसमें सामर्थ्य है उसका नाम गोपी। और ये गोपन के बिना हो, जब जाहिर होता है ना, तो इसमें बड़ी मुसीबत है। तो लोग उंगली दिखाने से तो अलग, क्योंकि ये संसारी लोग एक जगह पक्के नहीं होते हैं ना, तो किसी को पक्का होते देखते हैं तो इकट्ठा होकर उसको हिलाते हैं, इसको भी उखाड़ के फेंकते हैं। संसारी लोग पक्के नहीं होते हो, डावाडोल होते हैं। तो अगर किसी को देख लें कि ये तो जरा पक्का होने जा रहा है, तो वो इकट्ठे होकर उसको हिलाते हैं। तो प्रेम जाहिर होने में एक मुसीबत ये कि गांव वाले जो हैं वो उंगली उठाएं, और महाराज एक और मुसीबत है, वो सबसे ज्यादा वही है। अगर जिससे प्रेम किया जाए उसको मालूम पड़ जाए ना कि ये तो अब हमारे प्रेमी हो गए, तो वो तो महाराज नचा नचा के मार डाले। प्रियतम मिजाजी हो जाता है, वो रूठने लगता है, बोला नचाने लगता है, परेशान करने लगता है। तो गोपियां जो हैं वो प्रेम तो करती हैं लेकिन अपने दिल में गुप्त करके रखते हैं। तो एक तो प्रेम को गुप्त रखना और दूसरे अपने प्रियतम को गुप्त रखना। क्या कंस को ये पता लग जाए कि कृष्ण ईश्वर है कि देवता है, तो आज ही लड़ाई छिड़ जाए। तो वो कहती हैं कि चोर चोर चोर। अरे कौन था भाई, क्या चोरी हो गई तुम्हारी? तो बोले माखन चोरी है। रुपया पैसा का नहीं, रुपया पैसा तो किसी ने नहीं, तो तिजोरी तो बंद है ना। कहा
तिजोरी में तो किसी ने हाथ नहीं लगाया। चोर 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 के क्या हुआ कि माखन लग लग करे कौन था कि वही नंदलाला था, नंदलाला। तो लोगों ने कहा अच्छा वो चोर है तब तो देवता नहीं हो सकता, तो वो चोर है तब तो ईश्वर नहीं हो सकता। तो कंस के पास अगर कोई जाके कभी शिकायत करता कि वो नंद बाबा के बेटे के रूप में तुम्हारा दुश्मन आया है, तो कहता भाई उसके खिलाफ तो बहुत रिपोर्ट आई है कि वो चोर है, तो देवता कैसे हो सकता है बोला। तो ये गोपियों ने चोरी की रिपोर्ट थाने में लिखा लिखा के ईश्वर को देवता को छिपा लिया हो। ये गुप्त है, अपने प्रियतम को गुप्त किया। अल्लाह को बड़ा भले मानुस है, कार्य हमसे छेड़ गया हमको, आज देखो हमारी पूरी तोड़ का अपने आप मोती की माला तोड़ के फेंक दी और बोले वही तोड़ गया, अपने आप ही साड़ी फाड़ देती और बोली वही फाड़ गया। तो बोले अरे अपने प्रीतम को बदनाम करते हो, तो वो ऐसा है ही है, हम बदनाम काहे को करते हैं। ये कोई दोष कृष्ण में नहीं था, भला ये सब गोपियों ने लगाया। हम मान लेते हैं कि कृष्ण में कोई दोष नहीं था, सब गोपियों ने लगाया। कि क्यों लगाया कि कोई उनको देवता समझ के भला पूजा न करने लग जाए, है ना, देवता समझ के कंस उनको तकलीफ न पहुंचावे, है ना, ईश्वर समझ के उनको मारने के लिए उनसे लड़ने के लिए कोई दैत्य और न भेज दे, है ना। जब छेड़छाड़ करने वाला समझेगा, चोर समझेगा, तो समझेगा नहीं नहीं देवता का पक्षपाती नहीं है। गोप्य अपने प्रियतम को भी गुप्त किया और अपने प्रेम को भी गुप्त किया, है ना, और बोला अपने आप को भी गुप्त रखा हो उन्होंने। घर में उनके काम में धंधे में कभी कोई अड़चन नहीं पड़ी, इसलिए उनका नाम गोपी। तो गोपी तो वो है जो प्रेम की एक बात मुंह से न निकाले। वो तो चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, एक चोरों का शिरोमणि है, चोर जार शिखामणि। तो वो गोपियां इस समय इतनी व्याकुल हो गई कि चित्रधा प्रगायन्त्यः चित्रधा प्रलपन्त्यः। ये गोपियां भी चित्रधा हैं, कई तरह की हैं, आश्चर्यजनक इनके रूप हैं, बच्ची हैं, अज्ञात यौवना हैं, बोला ज्ञात यौवना हैं, ऊढ़ा हैं, अनूढ़ा हैं, प्रौढ़ा हैं। नारायण कितनी तरह के, जितने नायिका भेद होते हैं सब तरह के वो गोपियां गाय रही हैं। प्रगायन क्या, गाय गाय के अपना प्रेम कृष्ण को बता रही हैं। तो उनको कृष्ण की एक कमजोरी मालूम है, कृष्ण में एक कमजोरी भी है। तो बोले अरे ईश्वर में कमजोरी, ऐसे लोगों को हाथ जोड़ना का कमजोरी शैतान में से आई है। हमारे दो नहीं होता, एक ईश्वर एक शैतान, दो नहीं होता, हमारे अकेले ईश्वर होता है बोला। तो दृढ़ता भी आती है तो ईश्वर में से आती है, और कमजोरी भी आती है तो ईश्वर में से आती है। क्या कमजोरी है कि अगर कोई गाने लग जाए हो प्रेम से, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहाँ प्रेम से गान करने लगते हैं वहाँ आज बैठते नहीं हैं, तत्र तिष्ठामि, लेटते भी नहीं हैं। आजकल तो लोग जब लेट के भजन करने लगते हैं तो नींद आ जाती है। अरे हम तो देखते हैं यहाँ एक खंबे का सहारा लेके बैठते हैं ना लोग, भीत का खंबे का सहारा लेके बैठते हैं, तो जरा आराम मिलता है तो नींद आ जाती है वो। तो मन भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि, भगवान आके बैठते भी नहीं है, क्योंकि बैठे जाएं तो कोई घेर घार ले, पकड़ ले, है ना, और लेट जाए तो नींद आ जाए। इसलिए वो हर समय चौकन्ने खड़े रहते हैं कि जहां भक्तों का गाना बंद हो वहां बस उसी सेकेंड में वहां से गायब हो जाए। तो तत्र तिष्ठामि, तिष्ठामि का अर्थ खड़ा रहता हूं। तो वही भगवान आकर के रहते हैं। तो गोपियों ने सोचा कि अगर हम अच्छा गाना गावेंगे तो वो जरूर सुनने के लिए आएंगे। तो कभी गावें और कभी प्रलाप करें, कभी प्रलाप करें कभी गावें।
और रुरुदु सुस्वरम राजन, रोने लगी हो। बोले हम ये प्रलाप सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पागल हो गए, और गाना सुनेंगे तो माधुर्य से मोहित हो जाएंगे, और रोना सुनेंगे तो करुणा आ जाएगी। लेकिन उनके रोने में भी एक स्वर था, सुस्वरम। और शहर की स्त्रियों को तो मैंने बुलकते तो देखा है, थोड़ा मुंह भी बिगड़ जाता है, थोड़ा आंसू भी गिरते हैं, लेकिन गा गा के रोते कभी नहीं सुना है। देहात में मैंने देखा है ऐसे स्वर पे महाराज हाय मोरे बिरना करके रोते हैं, हाय मोरे राजा, है ना, उसमें वो स्वर, अरे वो दादरा ठुमरी सब उसके सामने फीकी पड़ जाए हो। ऐसे ढंग से रोती है, रोने में संगीत होता है। रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन सुस्वरम, जो असल में जो सलीके का आदमी होता है ना, वो सब काम सलीके से ही करता है। हमको अभी 5-4 दिन हुआ, एक ने बताया, वो हैदराबाद गए तो वहाँ एक नाटक था, 10-10 रुपए तो चंदे लिए गए थे दर्शकों से, तो वो सब बैठ के वहाँ देख रहे थे। तो एक लखनऊ के सज्जन कोई आए थे, वो भी गए देखने के लिए, उन्होंने भी 10 रुपए दिए थे। तो जो बेंच मिला ना उनको बैठने के लिए, वो टूटा हुआ था। तो अब लखनऊ के थे वे, तो क्या करें बेचारे, तो बेंच पर तो नहीं बैठे, उसके पाए पर जाके बैठ गए और कहें कि या खुदा, ये बेंच 10 रुपए, ये बेंच ये किसी से नहीं, हाँ, ऐसे दिखा, या खुदा 10 रुपए ये बेंच। तो पड़ोस साल वाले ने सुन लिया, तो उसने शिकायत की कि भाई देखो इनको तकलीफ हो रही है। तो कर्मचारियों ने बताया कि इस बेंच पर नहीं, उस पर बैठ जाए, तो हम बदल देते हैं, इस बेंच पर नहीं, उस पर, वहां। मैंने वो कहे कि मैं वहां जाऊं, ये उनकी शान के खिलाफ मालूम पड़े हो। तो साथ वाले ने बताया कि ये चाहते हैं कि वो बेंच ही यहां ला दिया जाए, है ना, लेकिन मुंह से कुछ न बोले हो, है ना। तो जो सलीके के आदमी होते हैं वो सब काम सलीके से ही करते हैं हो। हाँ, जो सहूरदार लोग होते हैं वो रोते भी सहूर से हैं, है ना, और बेसहूर लोग जो होते हैं वो गाते भी बेसहूरी से हैं और रोते भी बेसहूरी से हैं, है ना। तो रुरुदु सुस्वरम राजन, रुरुदु, अब देखो प्रसंग रोने का और आप लोग हंस रहे हो, क्या बताओ। तो रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियां रोने लगे। अच्छा, आपको गोपियों का एक नाम आपको बताता हूं। एक इसका अर्थ है कि जिनके मन में केवल कृष्ण दर्शन की लालसा है, कृष्ण दर्शने एवं लालसा यासामता। गोपी के मन में लालसा क्या है, तो कृष्ण का दर्शन हो जाए, बस एक। बोले ना ना, ये मूर्तिमती कृष्ण दर्शन लालसा है। अगर आप गोपी को देखो, ये गोपी कौन है, क्या ये गोपी किसी ग्वाल की बेटी नहीं है, ये गोपी किसी ग्वाल की बहू नहीं है, ये गोपी किसी ग्वाल की पत्नी नहीं है, न किसी की माँ है, न किसी की रिश्तेदार, न नातेदार। ये कृष्ण से मिलन की जो लालसा है ना, वो लालसाई मूर्त होकर, व्यक्त होकर, शरीरधारी होकर, है ना, कृष्ण दर्शन की लालसा हजार हजार रूप धारण करके उस जमुना के पुलिन पर चांदनी रात में पुकार रही है, प्राणनाथ आओ। ये गोपी नहीं है, ये कृष्ण दर्शन की लालसा है। और ये जो गीत हैं, ये गोपी के गाए हुए नहीं हैं, ये लालसा के गाए हुए गीत हैं। है आपके मन में ऐसी लालसा कृष्ण दर्शन की, तो तासा आविर्भूत गौरी। जब गोपियां नहीं, लालसा ही लालसा रह गई हो, जब गोपी का व्यक्तित्व नहीं रहा, वो केवल लालसामयी हो गई।
तब कृतासामाविरभूत सौरिही, उनके बीच में ही प्रकट हुए। आए नहीं, जमुना में से निकल के नहीं आए, पहाड़ पर से उतर के नहीं आए, पेड़ों में से नहीं आए, बालू में से नहीं आए। अरे वो तो गोपियां जब मतवाली हो गई थी ना, तो धीरे से एक की ओढ़नी खींच ली हो, उसको पता ही नहीं चला, और अपने मुंह पर डाल दिया। नारायण। गोपियों ने कहा कहां गए? अरे गए गए गए। नारायण। अब वो गए तो कहीं नहीं, बिल्कुल गोपियों के बीच में ओढ़नी ओढ़े और उन्हीं के साथ दौड़े, उन्हीं के साथ बैठे, उन्हीं के साथ रोएं, उन्हीं के गले में गला मिला के गावें, उन्हीं की तरह श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीतांबरधारी चिल्लाएं, है ना। जब देखा कि बस अब हद हो गई, तो ओढ़नी जो थी ना शरीर पर, उसको हटाया, वो तो पीतांबरधारी और स्मयमान मुखाम्बुजः। अरे रोज रोज तुम लोग हमको कितना थकाती थे, एक दिन मैंने जरा सा थका दिया तो तुम्हारी ये दशा। अब गोपियों देखो, कभी मान नहीं करना, कभी रूठना नहीं, कभी डांटना नहीं। आज तुम्हारी सब पोल पट्टी खुल गई, इतना तो रोती हो। अच्छा, अब जो जो तुमको चाहिए तो लो एक एक। नारायण। स्मयमान मुखाम्बुजा। अब आगे का प्रसंग कल सुनावेंगे हो। परसों से राम विश्वेशामनुरञ्जनेन आनन्दमिन्द्रियवरश्रेण श्यामलकोमलैरुपनयन् अङ्गैरनन्दोत्सवम् स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरी विरहिता प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारस्तकीर्तिमानिव मधौ मुग्धो हरिश्रीदति। ॐ शान्ति शान्ति तासामाविरभूत सौरिः सुमयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः शिरः साक्षान्मन्मथमन्मथः। के बीच में भगवान प्रकट हो गए। अब यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। एक बार इधर दृष्टि डालें, जब गोपियों के मन में मद और मान का उदय हुआ, वो कृष्ण की ओर देखना बंद करके अपनी ओर जब देखने लग गए, हम इतनी सुंदरी, हम इतनी मधुर, हम इतनी गुणवती, हम इतनी अमोघ। तो चाहे संसार को देखो, चाहे अपने को देखो, भगवान का देखना तो बंद ही हो गया। और जब भक्त ने सामने रहने पर भी भगवान की ओर देखना बंद कर दिया, तो भगवान क्या करे? तो भगवान का देखना तो बंद हो नहीं सकता। उनको चाहे कोई देखे चाहे नहीं देखे, वो तो देखते ही रहेंगे।
न हि दृष्टो दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। परमात्मा तो दृष्टा है और उसकी दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। वो अविनाशी, उसकी नजर अविनाशी। दुनिया उसको न देखे वो तो देखता है, दुनिया उसको अपनी गोद में न बैठावे वो तो सारी दुनिया को अपनी गोद में रखता है। लोग अपनी सांस उसको भले न लगने दें लेकिन उसकी सांस तो सबको छूती है, गुदगुदाती है। यही ईश्वर का स्वरूप है। तो देखा उन्होंने, गोपियों को भगवान का दिखना बंद हो गया, परंतु भगवान को गोपियां दिखती नहीं। ये स्थिति हुई। गोपियां व्याकुल हुई, उन्होंने ढूंढना प्रारंभ किया। तो ढूंढने में अपनी ओर देखना तो नहीं है, परंतु अपना बल पौरुष बहुत बड़ा है। तो जब तक पांव चले तब तक चली, जब तक जबान बोली तब तक बोली, जब तक दूसरों से पूछ सकी तब तक पूछा, जब तक उनका अभिनय कर सकी तब तक अभिनय किया। जब व्याकुलता बढ़ी तो अपने हृदय का सारा भाव उड़ेल दिया। मान भी छूट गया, मद भी छूट गया। अंत में अपने को भी भूल गई, बोली हमें दुख है तो श्री कृष्ण के चरणारविंद धरती पर पड़ते हैं। कांटे न गए, कुछ न गए। हमारे हृदय पर रखने की जो चीज वो धरती पर जाती है, कंकड़ पत्थर में जाती है। देखो अब अपने को भूल गए। रुरुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाहा। ये श्री कृष्ण दर्शन की मूर्तिमान लालसाएं रुरुदु सिर्फ रोने लगे। माने अपना बल, अपना पौरुष, अपनी शक्ति, अपना साधन हार मान के बैठ गया। अब यही भगवान के प्रकट होने का अवसर है। ऐसा कहते हैं कि ये जीव और ईश्वर ये दोनों सखा सखा हैं और ये आंख मिचौनी का खेल खेलते। आंख मिचौनी तो आपने सुना ही होगा। एक आंख बंद करता है, दूसरे छिप जाते हैं, तो फिर वो ढूंढता है कि कहाँ कौन छिपा है। न निकाल पावे तो फिर आंख बंद होए, और निकाल ले तो जो ढूंढ लिए जाते हैं फिर उनकी आंख बंद करते हैं और वो छिपता है, तुम ढूंढो। तो ये प्रलय काल और सृष्टि काल, ये दो समय है। प्रलय काल में जीव सब जो हैं वो माया, अविद्या, अज्ञान, तमिश्राच्छन्न होकर के छिप जाते हैं। और सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर एक एक को ढूंढ के निकालता है, चलो बेटा। जब सृष्टि का खेल होने लगता है तब ईश्वर छिप जाता है और कहता है अब तुम लोग ढूंढो, तुम्हारे ढूंढने की बारी है। तो महाराज ऐसा ये बगीचा आराममस्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन। लोग उसके बगीचे को देखते हैं परंतु बगीचे के मालिक को नहीं देखते। ये सृष्टि बगीचा है वो,
इसमें कहीं संगीत की आवाज आ रही है, शब्द है, कहीं शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, कहीं सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, कहीं मधुक्षरण हो रहा है, रसीली चीज मिलती है, कहीं सुगंध बह रही है। तो जब जीव ढूंढने के लिए निकला ईश्वर को, तो ये बगीचा उसके सामने आया। अब कोई गंध सूंघने में लगा, कोई रस पीने में लगा, कोई रूप देखने में लगा, कोई शीतल वायु का आनंद लेने लगा, कोई संगीत सुनने लगा। भूल गए हो कि हम आंख मिचौनी के खेल में हैं और ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। ये आया संसार। किसी किसी को खटका, जरे हम ढूंढने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि नारायण, होम करो, व्रत करो, तीर्थ करो, अपने बल पर उससे ढूंढ लो। तो ढूंढेंगे, कर्म से ढूंढेंगे। किसी किसी ने कहा कि हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे और भीतर ही ढूंढ लेंगे, तो जोगी हो गया। कोई महाराज बोले कि हम इतना प्रेम करेंगे, इतनी सेवा करेंगे, ये देखो हम तुम्हारे लिए फूलों की सेज बिछाते हैं, ये पत्तों का पंखा बनाते हैं, ये फलों का भोग तैयार करते हैं, तुम्हारी भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, आओगे ना हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए? बोले कि बड़ा लालची है, अगर हम बढ़िया बढ़िया आम उसको तराश करके रखेंगे खाने के लिए, तो उसके जीभ पर पानी आवेगा, तो जहां से छिपा है वहां से निकल के आ जाएगा। पर महाराज वो तो बड़ा पक्का, निकले ही नहीं। बोले ये लोग देखो युक्ति निकालते हैं कि हम अक्ल से ईश्वर को पालें। वेदांतियों ने कहा पा लिया, पा लिया, पा लिया, बड़े जोर से चिल्लाए हो, है ना? शिवोम 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 सोम। अब बात तो थी झूठी, मिला नहीं था, हो पाया नहीं था, लेकिन वो इतना भोला भाला कि जब देखा कि अब ये लोग इस बात पर जिद्दी कर बैठे कि हम छिपे रहेंगे तो लोग यही कहेंगे कि पहले तो पकड़े गए फिर छिप गए, फिर पहले पकड़े गए फिर छिप गए, तो उनसे आके मिल गए। धोखाई धड़ी में मिले। वो उनकी जो वृत्ति है ना, विद्या वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, तत्वमस्यादि महावाद के जन्य वृत्ति, वो सच्ची नहीं है, बिल्कुल धोखा है। लेकिन धोखे को मिटाने के लिए धोखा ही तो है ना, धोखे को मिटाने के लिए धोखा ही तो, भगवान को छिपने का भी धोखा है और उनको पाने का भी धोखा है। पाया कहे तो बावरा, खोया कहे तो बावरा, पाया कहे तो पूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ना कछु हुआ न है कछु, ना कछु होवन हार, अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार। न कुछ खोया न कुछ पाया, वो तो जैसे झूठ मूठ खोया था वैसे झूठ मूठ पा लिया। चलो काम बना आपस में समसत्ता जिनकी, लकी साधक बाधकता जिनकी। सपने की प्यास सपने के पानी से बुझ गई। पर महाराज जो प्रेमी थे ना, वो पहले ढूंढने लगे। नहीं, जो खेल हम खेल रहे हैं वो पूरा हो, और नहीं मिला तो चिल्लाने लगे। चिल्लाने से नहीं मिला हो तो उसकी नकल करने लगे, नकल करने से भी नहीं मिले तो रोने लगे, गाने लगे। जब उनका सब उनकी अक्ल खत्म हो गई, सब युक्ति समाप्त हो गई, सब बल समाप्त हो गया,
और जब रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा गिर पड़े, तो कृष्ण ने कहा अब नहीं उठावेंगे, है ना। तो ये खेल नहीं रहेगा, सच्चा हो जाएगा। छिपे हैं खेल में, अगर खेल में अपना साथी कभी तकलीफ में पड़ जाए, भूल जाए, है ना, उसको कोई रोग हो जाए, बेहोशी आ जाए, तो जो खेल में छिपा हुआ है उसको फिर खेल का पालन नहीं करना चाहिए, उसको तो प्रकट होकर के अपने साथी की पहले रक्षा करनी चाहिए, बचाना चाहिए। वो बचा रहेगा तो 1000 खेल खेलेंगे, है ना। तो इसी को श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं निस्साधन हो जाना। जीव जब निस्साधन हो जाता है तब भगवान मिलता है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज इसको प्रपत्ति बोलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी इसको व्याकुलता की पराकाष्ठा बोलते हैं। जब आदमी का अपना बल समाप्त हो जाता है तब प्रभु का बल स्वयं काम करने लगता है। एक बार की बात है, थोड़ा इधर उधर की भी है। कोई हमारी 17 बरस की 16 बरस की उम्र, 17 बरस। तो उन दिनों मन में ये था कि भगवान का दर्शन हो। किसी के पास जाते और वो कहता कि वेदांत पढ़ो, तो ऐसे बोलते उससे कि भारी लोचन विलो की अवधेशा तब सुनिहो निर्गुण उपदेश। ऐसे तो एक महात्मा ने कहा कि भाई पहले गायत्री का अनुष्ठान करो 24 साल। इसमें मनुष्य के निश्चय की पूरी परीक्षा हो जाती है, वो प्रेम की परीक्षा हो जाती है। कितने अपने बल का कितना वो प्रयोग करना चाहता है इसका पता लग जाता है। अच्छा भाई अनुष्ठान किया, फिर बोले कि अब श्री कृष्ण मंत्र का जप करो। नारायण को सिर पर हाथ हाथ रखा, विधि विधान हुआ, दीक्षा हुई। तो जितना उन्होंने अनुष्ठान बताया श्री कृष्ण मंत्र के जप का उतना किया। अरे बाबा भगवान के दर्शन की तो क्या बात, सपना भी नहीं आया। बड़ा दुख हुआ। उनसे बोले भाई ऐसे काम नहीं बनता, कलऊ संख्या चतुर्गुणा। कलयुग में जितना अनुष्ठान की संख्या है उससे 4 गुना करो। तो इसके लिए इतना होम करो, इतना तर्पण करो, इतना ब्राह्मण भोजन करो, अनुष्ठान होगा। होमासक्त बुधो दद्याद हौम्यम तत्फल सिद्धये। होम न कर सके तो होम की जो वस्तु है वो ब्राह्मण को दे। नारायण कहो वो भी हुआ, कुछ नहीं, संतन का। तो मन में आया कि अभी हम घर गृहस्थी में रहते हैं, दुनिया का जंजाल बहुत है। देखो ये कॉलेज की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, बोला ये मैंने किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में कोई डिग्री नहीं प्राप्त की है। वो कोई डिग्री हमारे पास न व्याकरणाचार्य की, न वेदांताचार्य की, न न्यायाचार्य की, न शास्त्री, है ना, न शास्त्री न आचार्य, कुछ नहीं, है ना। एक बार उन्हीं दिनों में यहाँ बैठे हैं पंजाब सिंध क्षेत्र के जो संचालक है ना, वो बैठे। मैं समझता हूं कि ये नहीं थे उन दिनों में।
पंजाब सिंध क्षेत्र में पहुंचा, ऐसे काट के ऋषिकेश गया था। तो जगह ही न मिले कहीं ऋषिकेश में ठहरने के हो। तो मैंने कहा बाबा एक आध अलमारी दे दो तो इसमें अपना कंबल रख दें, गंगा किनारे भजन करेंगे। तो बोले कि नहीं देंगे। तो मैंने बड़े जोर से कहा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो वहां जो आदमी था ना काम करने वाला, उसने कहा कि भाई ये तो कोई भगत लगता है ना, तो दे दिया हो, हमको जगह मिल गई, चमत्कार हो गया ना, तुरंत जगह मिल गई। उस समय हमारा परिचय वहां कोई, बाद में परिचय हुआ एक भगत द्वारपाल जी थे, ऐसा कुछ उनका नाम था, ऐसा ही था ना, बिल्कुल पिछले हिस्से में रहते थे। तो वो फिर हमसे बहुत प्रेम करने लगे। मैं झूसी में जब अनुष्ठान में था, प्रभुदत्त जी कर्मचारी का बड़ा भारी अनुष्ठान हुआ था उसमें, तो वहां आके मिले। तो आपको सुनाता हूं। तो घर से भगा, भाई ये घर गृहस्थी में काम नहीं बनता है। तो एक तो लोटा पीतल का था अपने पास, बड़ा बरगिया लोटा है ना, और 5-7 आने पैसे देते। तो मुगल सराय तक पैदल गया 9 कोस, और 1 पैसे का चना खरीद के लोटे में डाल लिया और उसमें पानी भी डाल लिया, और उसको हाथ में लिए चला कि जब चने वो फूल जाएंगे तो खाएंगे। तो शिवपुर से आगे मैं समझो कि कोई 15 कोस के करीब चला। तो ये ख्याल था कि अब गंगा जी की तरफ जब भाग जाएंगे, जंगल में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक बात आपको बताते हैं, उसमें जो तर्क होती है, किस्सा बताने में हमारा मतलब बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये अपना ही है, इसलिए आप लोग ये सुनेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या नाम है प्रभाव पड़ना चाहिए। एक कुएं पर जब जल पीने के लिए गया तो सड़क वहां से पास से गुजरती थी, एक इक्का निकला बनारस का, बनारसी इक्का। बनारसी इक्का वो बड़ा आपस में दौड़ धूप करते हैं। उस पर जो बैठे हुए थे वो हमारे पद में चाचा लगते थे, और जब उन्होंने देखा कि न मेरे पांव में जूता है ना, न सिर पर टोपी है, और मैं नंगे पांव दोपहरी में वहां कुएं पर बैठा हुआ हूं, तो इक्का रोक के आए और वो डांट लगाई और इक्के पर बैठाया और लौटा के ले आए बनारस, जूता खरीदा, कपड़े पहनाए और बोले चलो घर। दूसरे दिन घर आ गया। अब उसके बाद जब बंद कमरे में बैठा तो वो रोना आया, फिर वैसा रोना कभी नहीं आया हो, स्मरण करने योग्य है। जब से काम नहीं बना, गुरु से काम नहीं बना, भागने से काम नहीं बना, अनुष्ठान से काम नहीं बना, ये उस समय ऐसा ख्याल होता था। अब तो मैं जानता हूं कि वो सब ठीक था भला। मतलब ये हुआ कि इसके माने ये हुआ कि अब इस शरीर से ईश्वर की प्राप्ति होना संभव नहीं है। ऐसी व्याकुलता चित्त में हुई, ऐसे दिल में बैठा बैठा और झर आंसू गिर गए। अब वो गिरते गिरते आंसू, जब ये ख्याल हुआ ना कि इस शरीर से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमारे साधन में, हमारे भजन में 18 घंटे जब में, ध्यान में, भजन में रोज लगाते थे, नहीं हुआ तो अब ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं। जब बिल्कुल निराशा चित्त में आई ना, तो ऐसा चमत्कार आया अपने सामने, जैसे संपूर्ण जीवन अमृत से तर हो गया हो। ये हम आपको नहीं सुनावेंगे कि क्या हुआ, लेकिन ये बताते हैं कि यदि करे नहीं
तो आदमी अब ये कहो कि आज ही हम निराश हो जाते हैं कि हमारे किए कुछ नहीं होगा और हमको ईश्वर प्राप्त हो जाए, तो ये तो ईश्वर प्राप्त करने की अक्कल हुई। तब दे साधन छोड़ ले जब पहले साधी। जब पहले साधन करते 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 उधर साधन समाप्त हो जाए, इधर शक्ति समाप्त हो जाए, जब आदमी सचमुच निस्साधन होकर गिरता हो तो ईश्वर अपनी गोद में उठा लेता है। जब जीव का अहम शांत होता है तब ईश्वर का अहम प्रकट होता है। और इसको योगी लोग समाधि भले कहें, भक्त लोग प्रपत्ति कहें, शरणागति कहें, व्याकुलता कहें, निस्साधनता कहें, अंतःकरण की शुद्धि इसको बोलो, लेकिन ईश्वर के प्रकट होने का स्थान बिल्कुल वही है जहां अपना बल पौरुष समाप्त हो जाता है। अब देखो, अब श्री कृष्ण के और अपने बीच में क्या आ रहा। तासामाविर्भूत गौरी स्मयमान मुखाम्बुजः रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों का बल, गोपियों की युक्ति समाप्त हो गई। बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः। हमारी बुद्धि कुंठित हो गई, हमारी युक्तियां समाप्त हो गई। नान्यत् किंचित विजानामि त्वमेव शरणम मम। मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरे आश्रय हो, तुम मेरे शरण हो। आविर्भूत, आविर्भाव हुआ। आविर्भूत का अर्थ है कि जो वसुदेव के घर में चतुर्भुज प्रकट थे ना, जो जसोदा मैया के गोद में जो नन्हा सा बालक प्रकट था, जो ग्वाल बालों के साथ जो खेलने वाला था, वो सब भाव हट गया और गोपियों के साथ रासक क्रीड़ा करने के लिए जिस किशोर भाव की, जिस किशोर बपू की जरूरत थी, तो प्रकट हुआ। अब उसकी विशेषता बताते हैं। रूप से विशेषता, वेश से विशेषता और स्वरूप से विशेषता। तो स्मयमान मुखाम्बुज ये रूप की विशेषता है, और पीतांबर भर ये भाव की विशेषता है। स्रग्वी ये देश की विशेषता है, और साक्षान मनमथा ये स्वरूप की विशेषता है। नारायण। तो स्मयमान मुखाम्बुज, श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। स्मयमान का पहला अर्थ यही समझो कि मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। तो मुस्कुराते हुए प्रकट होने का अर्थ क्या है कि ये जो अंतर्धान होना था ना, विरह था, एक बहुत हल्की चीज थी, ये बताने के लिए मुस्कुराते हुए आए। मुस्कुराने का अर्थ है कि ये तो खेल था और तुम खेल खेल में रो पड़ी गोपियों। ये हुआ, माने अंतर्धान होना तो एक लीला मात्र है। जब ब्रह्म दृष्टि से उसका नाम लेते हैं तब प्रतीति बोलते हैं। वो जहां कर्तापन का भाव न हो, जहां भोक्तापन का भाव न हो, है ना, जहां बंधन न हो, वासना न हो, प्रतीति मात्र है। ब्रह्म दृष्टि से इसको प्रतीति मात्र कहेंगे, और परमेश्वर की दृष्टि से इसको लीला कहेंगे, क्योंकि यहां भी कर्तापन नहीं है, यहां भी भोक्तापन नहीं है, यहां भी सत्यत्व की भ्रांति नहीं है, यहां भी बंधन नहीं है। बोला, इसलिए परमेश्वर की दृष्टि से ये लीला है। और हम लोगों के लिए ये क्या है? क्या ये है हम लोगों के लिए भगवान की करुणा, भगवान का अनुग्रह। क्या आप तो देखो, अगर ब्रह्म हमारे ऊपर कृपा करना चाहे
वो कैसे करेगा जरा विचारो। हम बिल्कुल ब्रह्म की रग रग जान की ये बात बोल रहे हैं, बोला ये नहीं समझना। हम कभी दवा बता दें तो वो झूठी हो सकती है, बोला हमारी बताई हुई दवा बिल्कुल झूठी हो जाएगी, हम डॉक्टर नहीं है ना। हम कोई ज्योतिष बतावें तो झूठा हो जाएगा, है ना। किसी को बेटा बेटी दें तो वो गलत हो सकता है, लेकिन हम ब्रह्म के बारे में जो बात कहेंगे, है ना, उसमें गलत होने की कोई शंका नहीं है। हम ब्रह्म की नस नस रग रग पहचानते हैं। तो ब्रह्म अगर किसी के ऊपर अनुग्रह करना चाहे, करुणा करना चाहे भी, तो क्या बड़ा बन के आवेगा उसके पास? ब्रह्म जितना बड़ा है उससे बड़ा बनने की गुंजाइश ब्रह्म में नहीं है। भला वो स्वरूप से, स्वभाव से जितना बड़ा है, अब वो चाहे कि उससे ज्यादा बड़ा, हम उससे ज्यादा सत होके, उससे ज्यादा चित होके, उससे ज्यादा आनंद होके, उससे ज्यादा अद्वैत होके हम किसी के ऊपर अनुग्रह करें तो वो कर सकता है? ब्रह्म जैसा है उससे बड़ा होके अनुग्रह नहीं कर सकता। यही उसका निर्विषय बृहत्ताशालित्व है। तब वो अनुग्रह कैसे करेगा? तो देखो, बड़े आदमी जो है वो बड़ा होके अनुग्रह नहीं करेगा, जब छोटा बन के आवेगा तब अनुग्रह करेगा। मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, जब मित्र की हैसियत से हमारे घर में आवेगा तब उसका प्रेम होगा। वो छत्र चमर लगा के आवेगा तब नहीं, जब भाई भाई बन के आवेगा तब उसकी प्रीति होगी। तो ये ब्रह्म की प्रीति का, नारायण कहो, ये हम जीवों की दृष्टि से, संसारियों की दृष्टि से, साधकों की दृष्टि से, करुणा वरुणालय जो प्रभु है, परमेश्वर है, उसका यही अनुग्रह है कि वो हमारे बीच में प्रकट होता है। निर्गुण होने पर भी सगुण होके आता है, निराकार होके भी साकार होके आता है? नारायण को बिना माँ बाप का होके भी माँ बाप वाला बनता है, अभोक्ता होके भी भोक्ता बन के आता है। यही उसकी करुणा है, यही उसकी कृपा है, यही उसकी लीला है, यही उसका उद्धार का साधन है। नहीं तो ब्रह्म अविद्या की निवृत्ति करे। देखो ना, विद्या वृत्ति में आरूढ़ होकर के अविद्या का निवर्तक होना, ये ब्रह्म का छोटा होना है। बोला ये न ब्रह्म का स्वरूप है, न ब्रह्म का बड़प्पन है, परंतु वृत्तियारूढ़ होकर के चेतन ही अविद्या को निवृत्त करता है। इसी को ब्रह्म का अवतीर्ण रूप बोलते हैं। इसी का नाम कृष्ण है, वो जो वृत्तियारूढ़ हो जाए, गोप्यारूढ़ हो जाए। वृत्तियारूढ़ नहीं, गोप्यारूढ़ हो जाए, वही अविद्या को। तो गोप्यारूढ़ होगा तो दुख का निवर्तक होगा। बोला नारायण कहो। और वृत्तियारूढ़ होगा तो अज्ञान का निवर्तक होगा। नारायण। और देव, नारायण कहो, ये परमात्मा जो है ना, एक लेख हमसे होता है। इसी को अवतीर्ण रूप भगवान का कहते हैं। वो प्रकट हुआ तो स्मयमान मुखाम्बुजः, हंसता हुआ। यार ये तो लीला थी, ये तो खेल था, ये तो प्रतीति थी। ये तो एक झूठी बात थी कि मैं तुम्हारे सामने से अंतर्धान हो गया था, कहीं चला गया था। मैं तो यही था, बिल्कुल यही था, तुम्हारे सामने ही था। मुस्कुराते हुए आए, मुखाम्बुज खिला हुआ। जैसे गोपियों को दुख है वैसा दुख वे नहीं प्रकट करते। अच्छा मान लो श्री कृष्ण जरा रोते हुए आते, उदास, तो गोपियों की क्या दशा होती? गोपियों की छाती फट जाती। वो कहती हाय हाय, हमारी वजह से श्री कृष्ण को इतना दुख पहुंचा। ये उनकी। तो गोपियों को दुख न हो, पश्चाताप न हो, उनका दिल न फटे, है ना, मुस्कुराते हुए आए।
अब देखो असल में बात क्या थी कि जो दो धर्म, वैसे आप देखो निज जनस्मय ध्वंसनस्मित, श्री कृष्ण की मुस्कुराहट कैसी है? का अपने भक्तों के स्मय को, अभिमान को मिटाने वाली है, ध्वस्त करने। एक बार मुस्कुरा के किसी की ओर देख दें तो उसका अभिमान तुरंत गल जाए। रामानुजो मानिनी नाम इतो दर्पहरस स्मिता, मानिनियों के मान को हरण करने वाली उनकी मुस्कान है। तो हुआ क्या कि अब देखो उलट गई बात। सुमय मान मुखाम्बुजः, सुमय मानव मुखाम्बुजे यस्य स स्मयमान मुखाम्बुजा। अब जो गोपियों को पहले स्मय था और मान था, वो गोपियों में से निकल के कृष्ण में चला गया और बड़े महाराज गंभीरता से चलते हुए और मुस्कुराते हुए, है ना, और जो पान की बीड़ी दी थी श्रीमती जी ने उसको खाते हुए, है ना, और माला जो गले में पहनाई थी उसको दिखाते हुए सरगवी। क्या मस्तानी चाल से चले आ रहे हैं। तो देखो जी, तुम्हारा दिया हुआ पान अभी तक मुंह में है, इसकी गंध पहचान लो। और तुमने जो माला पहनाई थी वो कुमलाई हुई नहीं है, बोला। अगर बीच में किसी को हृदय से लगाया होता तो ये माला अब तक कुमला गई होती, बोला। नहीं, वही तुम्हारी प्रेम से पहनाई हुई माला गले में पड़ी है, वही तुम्हारा दिया हुआ पान मुंह में हमारे पड़ा है। मेहमान मुकाम हो जाए और बिल्कुल खिला हुआ है मुखमंडल। अगर कोई छल होता, कोई कपट होता, कोई द्वेष होता, कोई तुमको सताना होता तो ये मुस्कान भला हमारे मुख पर खेलती? कहिए तो बिल्कुल लीला है। पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। आए तो कैसे आए? तो वैसे हमारे वैयाकरण जो है वो बोलते हैं कि अगर बहुव्रीहि से काम चल जाए ना तो ज्यादा शब्दावली नहीं जोड़नी चाहिए। तो पीतम अंबरम यस्य स पीताम्बरः, पीताम्बर माने भगवान, जिसका पीला हो कपड़ा उसका नाम पीताम्बर, भगवान का एक नाम है। तो संस्कृत में पीताम्बरधारी बोलने की जरूरत नहीं है, संस्कृत में पीताम्बरः कहने से काम चलता है। बोले नहीं, ये तो पीताम्बर धारण किए हुए हैं। बोले जब गोपियों के बीच में आए ना तो सोचा कि थोड़ा हंसाना चाहिए, तो वो पीताम्बर अपने सिर पर लेके घूंघट की तरफ थोड़ा काढ़ लिया हो सिर पर धारण करके। कि गोपियों ने कहा, अरे देखो पीताम्बर का घूंघट काढ़े आ रहे हैं, बोला पीताम्बर का घूंघट काढ़े आ रहे हैं, है ना। और फिर जब बीच में आए तो सरक गया। ये भी एक फैशन है हो कि मालूम पड़े कि अनजान में ही घूंघट सिर पर से गिर गया। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो जरा घूंघट खींच के जैसे आते हों, जब गोपियों के बीच में आए तो अपने आप ही धीरे से सरक गया। पीताम्बरधर। अरे ये लोग समझते हैं कि हमारा ये जो बाल आ गया है ना आंखों के ऊपर, तो देखने वाला समझेगा कि ये असावधानी से अपने आप ही आ गया है। उसको क्या मालूम कि ये फैशन से आगे किया गया है, है ना। उन लोगों को ऐसा समझते हैं ये, बोला। इनका कपड़ा गिरता है तो समझती हैं कि लोग यही समझेंगे कि भोलेपन में, अनजान में, असावधानी से गिर गया है ना। अरे वो फैशन से गिराया जाता है, वो तो शास्त्र में लिखा है, फैशन शास्त्र में वो बात लिखी है। तो कृष्ण को तो पीताम्बरधर का अर्थ ये है कि सिर पर पीताम्बर का पहले घूंघट काढ़ लिया और गोपियों के बीच में आए तो धीरे धीरे वो खिसक गए। पीताम्बर का भाव है कि जैसे कोई अपराधी हो, कर्जदार हो और अपने मालिक के पास माफी मांगने के लिए जाए,
कर्ज चुकाने के लिए जाए तो हाथ में अपना अंगूठा गले में डाल के और उसको हाथ में पकड़ के जाता है। गोपियों, हमने अंतर्धान होकर के तुम्हारा अपराध किया, तुमको बड़ा दुख पहुंचा, देखो हम तुम्हारे बीच में क्षमा मांगने के लिए आते हैं। अरे तुम जो कहो सो करें, हम तो बिल्कुल तुम्हारे हैं, पीतांबर धरा। एक बात इसमें रहस्य की है, पर कह देते हैं सर, ये पीता शब्द जो है ना, ये राधा रानी का नाम है, पीता है। तो पीता शब्द का दो अर्थ है बेटा। एक तो जिनके शरीर का रंग पीला होए, पीता माने पीत वर्णा, स्वर्ण वर्णा, सुनहला उनके शरीर का रंग है, इसलिए उनका नाम पीता है। और दूसरे महाराज श्री कृष्ण के द्वारा पीत होने के कारण, पीत माने पीला नहीं हो, पिया हुआ, तो होने के कारण उनका नाम पीता है। तो पीतांबर धरह का अर्थ ये है कि जब दोनों अकेले में चले गए थे ना, तो कपड़े में कुछ हेर फेर हो गई थी, बदल गया। पीता के वस्त्र को धारण कर रखा है, पर ये बात तो ज्यादा गुप्त है, इसको नहीं प्रकट करते। इसमें एक और प्रकट करने योग्य बात है, तो वो क्या है कि श्री कृष्ण और राधा रानी का ऐसा प्रेम संबंध है कि जैसे जब राधा रानी रूठती हैं और कृष्ण मनाते हैं ना, तो जब राधा रानी मन जाती हैं तब कृष्ण रूठ जाते हैं। जब कृष्ण रूठते हैं और राधा रानी मनाती हैं, और वो जब मन जाते हैं तब वे रूठ जाते हैं। परस्पर मान इसको बोलते हैं। वे माने तो वो रूठी और वे मानी तो वे रूठे। इस तरह महाराज मान मनौवल में सारी रात बीत जाए, ऐसा है। तो जब श्री कृष्ण के प्रकट होने का समय आया तो उनके मन में पहले ही ये कल्पना हुई कि मैं इतनी देर अंतर्धान रह चुका हूं और अब प्रकट हो रहा हूं, तो राधा रानी होंगी नाराज, तो कहीं हमको देखते ही वो भाग गई, अंतर्धान हो गई, है ना। तो फिर रासलीला नहीं होगी, फिर तो जैसे इन लोगों ने रात भर हमको ढूंढा वैसे हम रात भर उनको ढूंढे, और ढूंढने में ही रासलीला नहीं हो सकेगी। तो क्या करना कि जब प्रकट हुए तो पीता जो राधा रानी है ना, उनका अंबर माने उनकी साड़ी पकड़ ली कि भागने न पावे, है ना। पीता का जो अंबर है उसको पकड़ लिया हो, इसलिए पीता अंबर धरा। स्रग्वी माला है गले में, ये माला जो है ये वियोग काल में ही गले में रहती है, संयोग काल में नहीं रहती है, बोला ऐसी ही। और भक्ति का जो रस, प्रेम का जो रस है ना, भक्ति का रस है वो बहुत विलक्षण है। हारो नारोपिता कंठे मया विश्लेष धीरोना, मैंने गले में हार नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? कि हमारे तुम्हारे बीच में अगर हार आ जाएगा तो वो हृदय के मिलने में व्यवधान बन जाएगा, एक तीसरी चीज आ जाएगी बीच में। हारो नारोपिता कंठे मया विश्लेष धीरोना। और प्रेमी लोग गले में हार पहन के नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? कि हमारे तुम्हारे बीच में तीसरा तोड़ के फेंक दे। कितने हार के, हीरे के हार और कितने मोती के हार और कितने फूल के हार तोड़ के फेंक दिए। तो स्रग्वी का अर्थ क्या है? केवल ये दिखाने के लिए कि ये वियोग काल में ये जो तुम्हारी माला है ना, तुम्हारे हाथों से बनी हुई, ऐसा मालूम पड़ता था कि तुमने दोनों हाथ हमारे गले में डाल रखा है और ये माला नहीं है, ये तुम्हारे हाथ हैं। अच्छा बोल, साक्षान मन्मथ, ये भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप प्रकट किया हो।
तो स्रग्वी वेश है और पीताम्बरधर भाव है और स्मयमान मुखाम्बुजा रूप है और साक्षान मनमथ मनमथा ये स्वरूप है। नारायण, ये स्वरूप क्या है? ये भगवान साक्षात है। ये साक्षात क्या होता है? तो देखो, उपनिषद वालों से पूछो ना, तो उन्हें जब परमात्मा का वर्णन करना होता है तो कहते हैं आंख की आंख, है कि नहीं? चक्षुषस चक्षु, आंख की आंख। उनसे पूछो और तो बोले मनसो मना, मन का मन। बोले फिर का प्राण से प्राण, वो है ना, वाचो ह वाचम, वाणी के वचन है, मन के मन है, आंख की आंख है, प्राण के प्राण है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ऐसे लिखा है, प्राण प्राण के, जीवन जी के, सुख के सुख श्री राम। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि प्राण प्राण के, जीवन जी के, सुख के सुख श्री राम। तो प्राणस्य प्राणः, मनसो मनः, चक्षुषस चक्षु, वाचो वाचम। ये क्या है? बोले भक्त लोग जब वर्णन करते हैं ना, तो वो चक्षुषस चक्षु नहीं बोलते हैं, मनमथ मनमथा बोलते हैं। मनमथ से मनमथा, वो मनमथ के भी मनमथ है। मनमथ उसको कहते हैं जो मन को मत डाले। तो ये मनमथ के मन को भी मत डालते हैं। ये मद से भी बनता है, हो है ना, और मन से भी बनता है। मद मथा से भी मनमथा बनता है ना। हमको मत डाले, ये भी इसका अर्थ होता है। मद को मत डाले, ऐसा इसका अर्थ होता है। मन को मत डाले, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो मनमथ के मनमथ हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि लोक में जो काम है ना, एक व्यष्टि काम होता है, एक समष्टि काम होता है। अब उसका दर्शन समझाने की जरूरत नहीं। बिना काम के ईश्वर सृष्टि नहीं कर सकता। तो सो कामयत एको हम बहुश्याम अकामयत। श्रुति कहती है कामस तदग्रे समवर्तत, पहले काम ही था। ब्याह में मंत्र पढ़ते हैं ना, कोदात कस्मयदात कामोदात कामायादात कामोदाता कामः प्रतिगृहीता कामई तत्ते। हम पहले ब्याह करवाते थे, हो है ना, तो हमको बहुत मंत्र याद है। सामा हमस्मृ त्वम देवरहम पृथ्वी त्वम। मैं सामवेद का संगीत हूं और तुम ऋग्वेद की ऋचा हो। मैं देव हूं और तुम पृथ्वी हो। देखो, लड़का बोलता है लड़की से। आजकल पंडित लोग आपस ही में ब्याह कर लेते हैं। लड़के लड़की को थोड़ी मालूम पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं। पंडित लोग, लड़की पक्ष का पंडित एक मंत्र बोल गया, लड़का पक्ष का पंडित एक मंत्र बोल, दोनों का आपस में ब्याह हो गया और लड़की लड़के को पता ही नहीं। देखो क्या बढ़िया मंत्र है, सामा हमस्मी। मैं साम का संगीत हूं, सामवेद का। और ऋक त्वम, तुम ऋग्वेद की ऋचा हो। माने मैं संगीत हूं, तुम कविता हो। देखो दोनों का मेल कैसा बढ़िया होगा। संगीत और कविता का मेल कैसा बढ़िया होगा। काव्य भी सुंदर हो और संगीत भी हो उसमें। देवरहम पृथ्वी त्वम, मैं आकाश हूं और तुम पृथ्वी हो। पृथ्वी तो हमेशा आकाश में ही रहेगी ना। ये विवाह के मंत्र हैं। हो मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व, प्रजापति स्वा नियुनक्तु मह्यम। विवाह में मंत्र पढ़ते हैं, है ना। अपने व्रत में मैं तुम्हारे हृदय को स्थापित करता हूं। तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के पीछे चले। एक मन से
मन से मन मिले, वाणी से वाणी मिले, और ईश्वर तुम्हें मेरे साथ नियुक्त करे। ये सब मंत्र विवाह में पढ़ जाते हैं ना। तो उसमें ये भी है, कामोदात कामायादात कामायी तत्ते कामयी तत्ते, ऐसा बोलते हैं। तो ये काम जो है ना, वो एक तो मनुष्य के मन में होता है और एक ईश्वर के मन में होता है, जिससे ये सृष्टि होती है। तो ये जीव वाला काम नहीं, ईश्वर वाला काम। कामस्य कामः, मनमथा का अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि को रसीली बनाने वाला जो काम है, उस काम के भी काम तुम हो। वासुदेवादि चतुर्व्यूह के अंतर्गत जो काम है, उसके भी काम तुम हो। तो साक्षात मनमथा का अर्थ हुआ कि साक्षात जो मनमत है, तुम्हारा है ना, तुम्हारा स्वरूप भूत जो मनमत है ना, उसके भी मन को तुम मथन करने वाले हो। तो औरों की तो बात ही क्या। अच्छा जी, तो भगवान प्रकट हुए नारायण, तो प्रकट होके गोपियों के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ लीला विलास करते हैं। ये तो बात हो गई। अब आज हो गई 9 तारीख, है ना नारायण। तो ये 5-7 मिनट को अच्छा, हाँ बोलेंगे, अभी और भी बोलेंगे। तो आप लोग शांति से जरा बैठो। तो आज वो हो गई 9 तारीख। तो क्या नाम, कुछ दक्षिणा में भी तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना। तो दक्षिणा में ये बात है कि हमको रुपया पैसा नहीं।